Then after comes the inflammatory cyst of the ovary. Inflammatory cyst seen probably in the PID, yeah, and most common in the young woman. Inflammatory mass involve the tube, ovary, and even the intestine. Occasionally, the tubo-ovarian mass develop from the other infective causes like the appendicitis or diverticular disease. Look, beta, I mean to say, this is the this is the tube, the real good looking tube, and then comes the ovary, right? So the inflammatory cyst in the ovary and the tube may be most commonly due to PID, क्योंकि आपको पता है PID में ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट बनता है, ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट या फिर एब्सिस बनता है, ठीक है. This is an abscess, the pus-filled bacterial abscess which is present in the ovary, present in the tube. But okay, this is the reason of the inflammatory ovarian cyst, by the way. But not only this PID. What are the other causes of inflammatory cyst in the ovary and the tube? It can be appendicitis. हालांकि appendix की inflammation है, लेकिन it can involve the ovary as well. Okay, and the diverticular disease of the intestine, right? How do you make the diagnosis that okay, it is an inflammatory cyst? Diagnosis is made similar to that for the PID, especially the inflammatory marker. जैसे PID की diagnosis बनाते हैं वैसे ही इसके लिए बनाते हैं. अल्ट्रासाउंड करते हैं, inflammatory markers कराते हैं. ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि ये बैक्टीरियल एक एब्सिस है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. अगर एब्सिस बहुत बड़ा है तो उसकी सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं. डेफिनेटिव सर्जरी इज़ डिफर्ड अंटिल आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन हैज़ रिजॉल्व्ड. कहने का मकसद ये है क्योंकि बेटा ये बैक्टीरियल एब्सिस है तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं. अगर एब्सिस बहुत बड़ा है तो फिर इसको ड्रेन करते हैं, उसको एक्सीजन करते हैं. सर्जिकल रिमूवल भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक्यूट फेज पास हो चुका हो, एक्यूट फेज में हम सर्जरी नहीं करते. सर्जरी इज़ डिफर्ड, नॉट रिफर्ड. इट इज़ डिफर्ड अंटिल आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन हैज़ रिजॉल्व. जब एक्यूट इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाए उसके बाद आप जो है सर्जिकल रिमूवल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी नीड नहीं पड़ती. एंटीबायोटिक से ये रिजॉल्व हो जाता है, नहीं तो फिर सर्जिकल या सिर्फ या आई मीन टू से एंटीबायोटिक से रिजॉल्व हो जाता है, नहीं तो फिर सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, वो भी तब जब एक्यूट फेज पास हो जाए. ये तो PID रिलेटेड इन्फ्लामेटरी सिस्ट था ना. द सिस्ट में बी ड्यू टू द एंडोमेट्रियोमा, chocolate cyst due to the presence of the altered blood within the ovary that gives the ground glass appearance on the ultrasound scan. ओवरी के अंदर सिस्ट एक तो मैंने आपको बताया बेटा ये हो सकता है ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट हो सकता है PID की वजह से. दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि ज़रूर नहीं है कि ये जो ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट है ये PID की वजह से हो. दूसरा कॉज मैंने बताया ये अपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकता है. अब मैं तीसरा कॉज बता रहा हूँ ओवरी के अंदर इन्फ्लामेटरी सिस्ट का, वो है एंडोमेट्रियोमा, जो कि एंडोमेट्रियोसिस में बनता है. द चॉकलेट सिस्ट जिसके अंदर अल्टर्ड ब्लड पड़ा हुआ होता है और अल्ट्रासाउंड पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है, ठीक है. तो अब ओवरी के अंदर इन्फ्लामेटरी सिस्ट जो है, एक तो वो ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट हो सकता है जो कि एब्सिस होता है, जो कि PID में बन सकता है, और अपेंडिसाइटिस के केस में भी ओवरी के अंदर बन सकता है. दूसरा कॉज ये है कि एंडोमेट्रियोमा एक एब्सिस नहीं है, बैक्टीरियल एब्सिस नहीं है, लेकिन हाँ ये इन्फ्लामेटरी सिस्ट ज़रूर है और ये एंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है बेटा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्टोरी ऑफ द cyst, inflammatory cyst of the ovary. In the previous video I told you about the functional cyst, I just told you about the inflammatory cyst, and then comes some other causes of the cyst, as I mentioned in the very first video on this topic. It may be due to the cyst may be due to the germ cell tumors. Most common ovarian tumor in the young woman is the germ cell tumor. यंग वुमेन 20 से 40 साल जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर जर्म सेल ट्यूमर्स बहुत कॉमन होते हैं, एंड दे अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द जर्म सेल ट्यूमर इज़ द मैच्योर डर्मोइड सिस्ट, जिसको सिस्टिक टेराटोमा भी कहते हैं. बेटा ओवरी का जो जर्म सेल ट्यूमर है उसकी वजह से ओवरी में सिस्ट बनता है, और जर्म सेल ट्यूमर जो है बहुत कॉमन होते हैं यंग वुमेन के अंदर. और जो सबसे कॉमन जो जर्म सेल ट्यूमर है वो तो डर्मोइड टेराटोमा है, दैट इज़ द डर्मोइड सिस्ट. दे आर अप टू 10% द सिस्टिक टेराटोमा और द डर्मोइड सिस्ट इज़ बायलेटरल. 90% केसेस में इट इज़ यूनिलेटरल. रिस्क ऑफ द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रेयर, इवन लेस देन 2%. दे रिमेन बेनाइन.
Okay, and if the malignant transformation occur, it occurs in the women who are over 40 years, right? And the diagnosis of this condition is made under the pelvic ultrasound scan. Because of the high fat content of the dermoid cyst, MRI may be useful rather than ultrasound scan. What is the treatment option? Ovarian cystectomy. जो cyst मौजूद है इतना बड़ा, इसको हम remove कर दें. Only if the dermoid cyst is symptomatic and is more than 5 centimeter diameter and it is enlarging. Cystectomy will prevent the torsion as well. आप वक्त से पहले cyst को remove कर देंगे तो torsion भी नहीं होगा, और अगर सिस्ट को छोड़ दिया तो आपको पता है बेटा फिर ओवेरियन टॉर्जन भी हो जाता है. तो ओवरी के अंदर सिस्ट बनने के बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो फंक्शनल सिस्ट होते हैं. फंक्शनल में हमने डिस्कस क्या किया था बेटा दूसरी वीडियो में. ये फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकता है, थीका ल्यूटियल सिस्ट हो सकता है. एक और तरह के सिस्ट होते हैं इन्फ्लामेटरी सिस्ट. अब ये इन्फ्लामेटरी सिस्ट पीआईडी में बन सकता है, पीआईडी में ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट बनता है, और अपेंडिसाइटिस में बन सकता है ओवरी के अंदर. एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ओवरी के अंदर सिस्ट बनता है इन्फ्लामेटरी सिस्ट, दैट इज़ द एंडोमेट्रियोमा, चॉकलेट सिस्ट. और इसके अलावा कुछ और सिस्ट हैं जो कि ओवरी में बनते हैं ट्यूमर्स की वजह से, जैसे कि जर्म सेल ट्यूमर को हमने अभी डिस्कस किया. जर्म सेल ट्यूमर सबसे कॉमन कौन सा होता है आपका? टेराटोमा, जिसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं, ठीक है. और 10% केसेस में जो डर्मोइड सिस्ट है वो बायलेटरल होता है. जो डर्मोइड सिस्ट है वो बेनाइन है. मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयर है, लेकिन अगर हुई भी तो 40 ईयर्स से जो प्लस वुमेन होती हैं उनमें होगी. डायग्नोसिस बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, लेकिन क्योंकि डर्मोइड सिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फैटी कंटेंट होता है तो फिर अल्ट्रासाउंड के बजाय एमआरआई ज़्यादा प्रीफरेबल ऑप्शन होता है. ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका ये होता है कि इसको आप रिमूव कर दें डर्मोइड सिस्ट को, ओवेरियन सिस्टेक्टमी करते हैं ओनली इन केस इफ इट इज़ सिम्टोमेटिक, मोर देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इट इज़ इनलार्जिंग. आप सिस्ट को रिमूव कर देंगे, सिस्टेक्टमी कर देंगे तो आप टॉर्जन से भी बच जाएंगे, वरना आपको तो पता है बेटा अगर सिस्ट हो ओवरी में तो टॉर्जन भी हो जाता है. कुछ और ट्यूमर्स जो कि सिस्टिक ग्रोथ कराते हैं ओवरी में, जर्म सेल ट्यूमर के अलावा एपिथेलियल ट्यूमर्स, देयर इंसिडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एज. जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा. इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द पेरीमिनोपॉजल वुमेन. याद रखें, जर्म सेल ट्यूमर वर कॉमन इन द यंगर वुमेन, एपिथेलियल ट्यूमर्स आर कॉमन इन द पेरीमिनोपॉजल वुमेन. The most common epithelial tumors include the serous cyst adenoma, mucinous cyst adenoma, and the Brenner tumor. Serous cyst adenoma is unilocular, unilateral, and the mucinous cyst adenoma is the multiloculated and bilateral. इसमें एक लोकाय होता है, इसमें मल्टीपल लोकाय होते हैं. ये यूनिलेटरल होता है, ये बायलेटरल होता है. I once again repeat that if you want to have the better understanding of the tumors, go check out the pathology lectures. You will get the detailed pathology of the tumors of the ovary. Here we have to just study it from the gynecological purpose, right? So okay, we previously discussed the germ cell tumors, स्पेशली कौन सा जर्म सेल ट्यूमर? टेराटोमा, दैट इज़ द डर्मोइड सिस्ट, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्टिक ग्रोथ होती है. दूसरा ट्यूमर जिसकी वजह से ओवरी में सिस्टिक ग्रोथ होती है एपिथेलियल ट्यूमर. 3 तरह के होते हैं जो कॉमन होते हैं, सीरस, म्यूसिनस और ब्रेनर ट्यूमर. सीरस जो होता है वो यूनिलोक्युलर यूनिलेटरल होता है, म्यूसिनस जो होता है वो मल्टीलोक्युलर बायलेटरल होता है. ब्रेनर ट्यूमर इज़ वेरी स्मॉल ट्यूमर, इंसिडेंटली मिलता है ओवरी के अंदर एंड इट इज़ लाइंड बाय द यूरोथीलियम, or rarely it secretes the estrogen. The Brenner tumor is the tumor which is present in the ovary and causes the cystic growth, and it is lined by what epithelium? Urothelium, right? So after the germ cell tumor and the epithelial tumor comes the sex cord stromal tumor. The most common sex cord stromal tumor is the ovarian fibroma and the thecoma. Ovarian fibroma, because it is a sex cord stromal tumor, so it is composed of the stromal cells. ओल्डर वुमेन में पाया जाता है, ऑफन एसोसिएटेड विद द टॉर्जन ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ द ओवरी. ये एक ऐसा ट्यूमर है फाइब्रोमा, सिस्टिक ग्रोथ कराता है ओवरी के अंदर और टॉर्जन कराता है. अच्छा, एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मीक्स सिंड्रोम. मीक्स सिंड्रोम इज द कम्बिनेशन ऑफ नंबर 1 ओवेरियन फाइब्रोमा, ठीक है, प्लस ascites in the abdomen plus pleural effusion. These 3 things occur together. There is the fibroma in the ovary, there is ascites in the peritoneum, and there is pleural effusion. These 3 things together are called Meeks syndrome. जैसे आप ओवेरियन फाइब्रोमा को रिमूव करेंगे, प्लूरल एफ्यूजन भी रिजॉल्व हो जाती है. दूसरा सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर कम्स द थीकोमा. थीकोमा भी ओवरी में सिस्टिक ग्रोथ कराता है, ओवेरियन फाइब्रोमा भी ओवरी में सिस्टिक ग्रोथ कराता है, ठीक है. तो एक होता है थीकोमा एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग, ठीक है. एक्चुअली एक नहीं बल्कि इट इज़ एक्चुअली द एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग.
ठीक है। पीछे मैंने बताया था ब्रेनर ट्यूमर जो कि एपिथेलियल ट्यूमर होता है वो एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। थीकोमा इज एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग, तो अगर ये एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग है तो बेटा एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस भी ज़्यादा होगा, बिकॉज एस्ट्रोजन एक्सपोजर कैन इंक्रीज द चांस ऑफ द सी एंडोमेट्रियम एंड इट प्रेजेंट्स विद द मीनोपॉज, राइट। ये भी मीनोपॉज और ये भी ओल्डर वुमेन में ओवेरियन फाइब्रोमा, और जो एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं वो भी पेरीमिनोपॉजल वुमेन में, लेकिन जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो यंग वुमेन में बेटा, इस तरीके से। सो वी हैव कम सो फार, या ओके। सो अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी बी टॉकिंग अबाउट द malignant ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी, राइट माय सन। तो एक तरह रिकैप हो जाए, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया पहली वीडियो से बेटा, हमने किस तरीके से इसको स्टार्ट किया। सबसे पहली बात हमने की कि ओके हमने डीडीज डिस्कस किए कि अगर किसी को पेल्विस में मैस है तो उसकी क्या डिजीज़ डिफरेंशियल्स होंगे। वो गायनी रिलेटेड भी मैंने बताए आपको, वो जीआईटी रिलेटेड भी थे, वो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड भी थे। उसके बाद मैंने बताया कि अगर पेल्विस में मैस है तो उसकी डायग्नोसिस तक हम कैसे पहुँचेंगे, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने कहा था सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, ट्रांसवेजाइनल ट्रांस एब्डोमिनल एमआरआई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर आई रिमेंबर ट्यूमर मार्कर्स डिस्कस किए थे। ट्यूमर मार्कर्स डिस्कस करने के बाद चौथे नंबर पे आई वेंट टू द ओवेरियन टॉर्जन। ओवेरियन टॉर्जन को डिस्कस किया था। ओवेरियन टॉर्जन के बाद मुसलसल में सिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। पहले कौन सा सिस्ट डिस्कस किया मैंने, फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट के बाद इन्फ्लामेटरी सिस्ट। इन्फ्लामेटरी सिस्ट के बाद बेनाइन ट्यूमर डिस्कस किए। बेनाइन ट्यूमर जो कि सिस्ट कराते हैं ओवरी में, और इसमें हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर भी था, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर के अलावा दूसरा कौन सा था बेटा, एपिथेलियल ट्यूमर, और उसके अलावा सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। अब ये बेनाइन ट्यूमर्स के बाद बात करेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, ठीक है बेटा।